हमें इतना नहीं पता था ओलंपिक कैंसल हो जाएँगे, 1 साल के लिए पोस्टपोन हो जाएँगे। तो 1 साल पोस्टपोन होने के बाद हर खिलाड़ी को दुःख होता है क्योंकि एक खिलाड़ी पूरे उनका जीवन का सपना होता है कि वो देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते। ओलंपिक में अब की बार ऐसा हो कि कभी ना हुआ हो। मैं जितनी उम्मीद कर रहा हूँ 10 से 15 मेडल की उम्मीद कर रहा हूँ अब की बार ओलंपिक में देश से। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਇਸ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾਲ। बजरंग पुनिया इस वक्त साडे नाल ने। बजरंग पुनिया के नाल गल करते हैं। बजरंग जी, आपका स्वागत है एबीपी में। और लॉकडाउन जो कि 3 महीने हो गए लॉकडाउन को, आपको अंदर रहना पड़ा, और क्या सबसे पहले तो सवाल यही है, क्या इसका असर आप पे पड़ा है? देखिए, धन्यवाद। और मैं बताऊँ लॉकडाउन का असर मेरे पे नहीं, सभी खिलाड़ियों पे असर पड़ा है क्योंकि सभी अपने घर पे कैद हैं। क्योंकि बाहर निकले तो कोरोना है और जो हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट है और हमारे डॉक्टर्स हैं जो हमें आदेश और निर्देश देते हैं, मैं उसी का पालन करता हूँ। मैं जब से लॉकडाउन है मैं घर से बाहर नहीं निकला था। अभी जब लॉकडाउन खुला है तो मैं थोड़ा ट्रेनिंग में और थोड़ी सुविधाएँ बढ़ी हैं क्योंकि पार्क में जाके रनिंग कर लेते हैं। वही उठा-बैठी है क्योंकि एक रूम पे ही हरदम 2 महीने, ढाई महीने हम लगातार रूम पे ही थे। तो वो चीज़ें जब लॉकडाउन थोड़ा खुला तो थोड़ी राहत मिली। बस हम एक आपस में ट्रेनिंग नहीं कर सकते पार्टनर के साथ क्योंकि अभी डॉक्टर ने भी और हमारी जो साई है, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है और हमारी रेसलिंग फेडरेशन है, उन्होंने अभी अनुमति नहीं दी है कि हम पार्टनर के साथ ट्रेनिंग करें क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो एक-दूसरे को टच करने से ही होती है। तो हमें अभी पार्टनर के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करी है, पर मेरा एक पार्टनर जो हम लॉकडाउन से पहले से ही साथ रहते थे, तो दोनों साथ में रूम पे ही हैं। तो मैंने अपने घर पे मैट लगा रखा है और जिम की सुविधाएँ, कुछ मशीनें हैं जो जिम की, जो मैंने अपने प्रोवाइड कराई हैं। तो उन चीज़ों को मैं लेके अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि भई इतना जो ट्रेनिंग पहले होती थी वो तो नहीं हो पाती, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि सामने ओलंपिक भी है, हम ट्रेनिंग भी नहीं छोड़नी और हमें इस बीमारी से भी बचना है। ये 3 महीने एक खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल समय होता है क्योंकि खिलाड़ी आमतौर पे ज़्यादा इतना टाइम अंदर नहीं रह पाता है। आप 3 महीने कैसे इतना अपने आप को मतलब मेंटेन किया अंदर रहने के लिए? क्योंकि इतना बड़ा काम, क्योंकि एक खिलाड़ी, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एक खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल होती है एक घर में कैद रहना। मतलब कैद ही हो गई है एक तरह की, आपको ना कहीं बाहर जा सकते हैं क्योंकि खिलाड़ी तो प्रैक्टिस के बिना रह ही नहीं सकता, ग्राउंड में जाए बिना रह ही नहीं सकता। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और खिलाड़ी को क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं हो पाती तो शरीर में 1-2 टाइम रेस्ट होता है, उसके बाद तो यही होता है कि भई हाँ, बस मुझे ट्रेनिंग करनी है क्योंकि एक खिलाड़ी को एक आदत सी हो जाती है सुबह-शाम ट्रेनिंग करने की। और खिलाड़ी इसलिए रूम पे बंद है क्योंकि एक अनुशासन की बात है और देश हित की बात है। क्योंकि हमारे डॉक्टर और हमारे गवर्नमेंट हमें यही जब से लॉकडाउन हुआ कि भई आप घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, एक-दूसरे की हेल्प करिए, उनको भी बोलिए कि आप घर से बाहर ना निकलें। तो सभी खिलाड़ियों ने इसमें अनुशासन का परिचय दिया कि भई हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएँगे, अपने घर पे ही रह के ट्रेनिंग करेंगे। तो जो हमारे निर्देश दिए हैं डॉक्टरों ने, उनको निर्देशों को माना खिलाड़ियों ने। तो ये एक अच्छी बात है और ज़िंदगी रही तो ट्रेनिंग तो फिर भी चलती रहेगी, पूरी ज़िंदगी है। अब ये अभी एक कोरोना वायरस है, पहले इसको हरा दे। और खिलाड़ी हमेशा यही रहते हैं कि देश के लिए खेलते हैं, जब भी वो यही सोचते हैं कि भाई मैं देश के लिए मेडल जीतूँ। और ये देश हित की बात है, तो इसमें भी खिलाड़ियों ने यही सोचा पहले हम कोरोना को हराएँ, उसके बाद देश के लिए मेडल जीतें। इस दौरान आपने फिट कैसे रखा अपने आप को? क्योंकि फिट रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी प्लेयर के लिए। देखिए आपके लिए फिट देखिए कैसे? मैंने आपको बताया, देखिए एक रूम में ट्रेनिंग हो सकती है, उठा-बैठी है, जो हमारी देसी पहलवानी है, जो हम पहले हमारे जो पुराने पहलवान थे वो करते थे। वो उठा-बैठी होगी, दंड-बैठक हो गई, ये चीज़ें योगा है, मेडिटेशन है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप एक रूम में कर सकते हैं। बस आप रनिंग नहीं कर सकते घर पे, आप मैट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आप एक-दूसरे के साथ स्पारिंग नहीं कर सकते, ये चीज़ें थी जो नहीं कर सकते थे। फिट रहने के लिए तो अ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल डॉक्टर बताते हैं, भई आप थेराबैंड से कर सकते हैं, आप रोप कूद सकते हैं, आप उठक-बैठक लगा सकते हैं, बैठक लगा सकते हैं, डिप्स लगा सकते हैं। इतनी बहुत सी एक्सरसाइज़ है जो आप बिना किसी सुविधा के आप कर सकते हैं। आप बॉडी वेट से कर सकते हैं फिट रहने के लिए।
और मैंने बहुत सारी वीडियो अपने सोशल मीडिया पे भी डाली थी कि भाई लोगों को हेल्प मिले, घर पे बैठे हैं सभी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और खेल मंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी, फिट इंडिया और क्लीन इंडिया। तो मैंने उसमें भी कि अभी लॉकडाउन में सभी घर पे हैं, बोर, क्योंकि आदमी 24 घंटे कोई भी आदमी घर पे नहीं बैठ के रह सकता। तो ये बहुत अच्छा समय मिला था हमें कि भाई हम अपने शरीर को भी फिट रख सकते हैं और हम फिट इंडिया मूवमेंट उसमें भी अपनी भागीदारी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो बॉडी वेट की ट्रेनिंग थी वो डाली थी कि भाई लोग इसे, अगर 10 लोग 5 लोग भी करते हैं तो इससे हमें फायदा होगा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम ट्रेनिंग करके दूर भगा सकते हैं। और आपने ओलंपिक से पहले आपने क्वालिफाई भी कर लिया था जब लॉकडाउन से पहले ओलंपिक के लिए। और जब आपके फिर इतना समय आपने जब ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया था, आपको कितना शौक लगा था कि यार अभी कितना तैयारी मैंने तो कर ली थी, अभी पास ही में तो ओलंपिक थे। आपको उस बात का दुख लगा कि 1 साल और लेट हो गया ओलंपिक? बिल्कुल, देखिए हर खिलाड़ी को लगता है, चाहे मैंने क्वालीफाई कर लिया, जिन्होंने क्वालीफाई नहीं किया था उनको भी शौक लगा, क्योंकि उनके टूर्नामेंट बिल्कुल नजदीक थे। हमने मार्च में टूर्नामेंट था उनका, मार्च एंड में, तो उनको भी और ज्यादा लगा कि भाई हमने क्वालीफाई कर लिया था। हमें लग रहा था कि भाई 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद हमें इतना नहीं पता था ओलंपिक कैंसिल हो जाएंगे, 1 साल के लिए पोस्टपोन हो जाएंगे। तो 1 साल पोस्टपोन होने के बाद हर खिलाड़ी को दुख होता है, क्योंकि एक खिलाड़ी पूरे उनका जीवन का सपना होता है कि वो देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते। और मेरा भी पहला ओलंपिक था, तो ये था कि भाई जल्दी से अगस्त में हमने अच्छे से तैयारी की थी। हमने ओलंपिक के लिए तो तैयारी की थी, हमने कोरोना के लिए तैयारी नहीं की थी। तो कोरोना को किसी को नहीं पता था कोरोना का कि ऐसी बीमारी आएगी, कि सभी परेशान हो जाएंगे। पूरा वर्ल्ड, एक भारत की बात नहीं है, पूरा वर्ल्ड इसकी ग्रिप में है, कोरोना की में। तो बस मेरा तो यही मानना है कि आप पहले हम तैयार कोरोना कितना को, थे ओलंपिक के लिए? आप तैयार कितना थे? देखिए हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी थी, क्योंकि अभी 5-6 महीने थे ओलंपिक के। और उसमें हमने जो, मेरे कोच ने और हमारी जो फेडरेशन, उन्होंने शेड्यूल बना रखा था कि भाई कहाँ ट्रेनिंग करनी है, कौन सा टूर्नामेंट खेलना है ओलंपिक से पहले। एशियन चैंपियनशिप के बाद 1-2 टूर्नामेंट और थे वो जो मुझे खेलने थे। और मैं उस टाइम पे रसिया ट्रेनिंग के लिए जाने वाला था जब लॉकडाउन हुआ, उससे 4-5 दिन पहले ही। तो मैंने देखा कि भाई ये बीमारी ज्यादा बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए मैंने जाना कैंसिल कर दिया। और फेडरेशन से बात करी, फेडरेशन बोली कि हाँ अभी जाना ठीक भी नहीं है, क्योंकि आप विदेश में जाएंगे और वहाँ पे क्या पता क्या स्थिति हो, और अच्छे से ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप उधर डिस्टर्ब भी हो गए। अपने घर पे रह के हम जो चीजें हम यहाँ कर सकते हैं वो दूसरे देश में नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए वहाँ पे जाना कैंसिल किया, और हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे थे। और तैयारी अब भी कर रहे हैं कि भाई हमें, बस मैं पॉजिटिव हूँ कि भाई मुझे 1 साल का और टाइम मिला है। अगर 2021 में भी ओलंपिक नहीं होता है, क्योंकि आईओसी भी कह चुकी है कि अगर कोई वैक्सीन नहीं आता तो 2021 में हम पॉसिबल नहीं है कि ओलंपिक करवा चुके हैं। पर या अगर 2021 में ना हुआ तो साफ है 2024 तक जाएगा, फिर तो रद्द करना पड़ेगा इस साल का जो ओलंपिक है। फिर आपको कितना बड़ा सेटबैक होगा आपके लिए, कितना बड़ा घाटा पड़ेगा? क्योंकि 2001 आपने पहले 2020 में भी तैयारी पूरी की थी, अब 2021 सोच रहे हैं कि हाँ जब के लिए मैं तैयार रहूंगा। फिर अगर 2021 में नहीं होता तो कितना बड़ा आपको झटका लगेगा ये? देखिए इस बारे में मैंने सोचा नहीं। मैंने आपको बोला कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ कि भाई सब कुछ ठीक होने के बाद जरूर ओलंपिक होगा, और इस बारे में मैंने सोचा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बहुत एक खिलाड़ी के तौर पे पूछेंगे तो बहुत बड़ा शौक लगेगा मुझे, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत तैयारी की है, और मैंने क्या सभी खिलाड़ियों ने इसके लिए तैयारी की है। तो खिलाड़ियों को दुख होगा, पर हमारी कोशिश जारी है। और चाहे 21 की बात हो या 24 की बात हो, दुख तो स्वाभाविक है क्योंकि पहला ओलंपिक है, हर खिलाड़ी सपना देखता है। बिल्कुल बिल्कुल हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते। और मेरा भी सपना है कि भाई मैं देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतूं। पर जब कैंसिल होते हैं तो दुख होता है। 1 साल बढ़ा तो एक खिलाड़ी के लिए बहुत मतलब एक चुनौती होती है कि वो इसको इंजरी से भी बचना है, और उसको अपना फिटनेस लेवल भी मेंटेन रखना है, और अपनी परफॉर्मेंस अब चल रही है वही मेंटेन रखनी है। बहुत बड़ी बात होती है खिलाड़ी के लिए कि उस मेंटेन रखना, क्योंकि एक पीक पे तो हम चले जाते हैं पर उस पे मेंटेन रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो मैं अभी पॉजिटिव हूँ कि आपने 3 महीने जो आपका समय था, आपने मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए क्या-क्या कुछ किया? क्या-क्या आपने कैसे स्पेंड किया जो 3 महीने? देखिए मैं योगा भी करता हूँ, मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, पर योगा मैं कम करता हूँ क्योंकि हम ट्रेनिंग में
पूरी योगा एक्सरसाइज हमारी वैसे ही हो जाती है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ स्पारिंग करते हैं तो उसमें बहुत स्टेमिना की जरूरत पड़ती है। तो योगा तो मैं बहुत कम करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, कभी संडे को कर लिया, रेस्ट होता है। तो मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ, और अभी लॉकडाउन में मैंने बुक पढ़नी स्टार्ट करी है। भारतीय पुरानी कथाएं देवदत्त की है, देवदत्त पटनायक की बुक है, वो मैं पढ़ता हूँ। तो इस लॉकडाउन में एक नई चीज मैंने सीखी है, और कुकिंग मैं पहले भी करता था, पर इस लॉकडाउन में मुझे टाइम मिला, क्योंकि इतना टाइम हमें घर पे रहने का नहीं मिलता था। तो अभी मैं घर पे टाइम मिलता है तो मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि पूरे दिन हम बैठे बैठे तो कुकिंग में क्या परेशान हो जाते हैं। क्या बना सीखा आपने? कुकिंग में क्या क्या करते? देखिए, कोई भी आप खिलाड़ी का, अगर मैं पहलवानों की बताऊं, क्योंकि मैं पहलवानों में रहा हूँ स्टार्टिंग से, बचपन से ही। तो जो अपने खाना बनाना, जैसे रोटी सब्जी है, रायता है, कोई भी सब्जी है या हलवा है, चूरमा है, जो अपने देसी खाना होता है वो मुझे हर चीज आती है, और हर पहलवान को आती होगी ये चीजें, क्योंकि हम स्टार्टिंग से बचपन से ही बाहर रहे हैं घर से, और खुद ही बनाते थे ये चीजें। तो अभी टाइम नहीं मिलता था हमें। अब लॉकडाउन में हमें टाइम मिलता मिलता है तो हम अपने मम्मी पापा को भी बना के खिलाते हैं। जब भी टाइम मिलता है अपने घर वालों को खाना बना के खिला देते हैं, सब्जियां रोटियां हैं, कुछ भी जो अपने मैं आपको बताऊं, इतने बाहर के जो सौदे हो तो वो तो बनाने हमें आते नहीं है, इतने फैंसी तो है नहीं, पर जो अपनी देसी डाइट होती है वो हम बना के अपने घर वालों को जरूर खिला देते हैं। आपको अच्छा बजरंग जी, जब ओलंपिक के लिए आप क्वालिफाई कर चुके थे लॉकडाउन के पहले, आपको कुछ राहत है उसकी? हाँ, भी मैंने तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुका हूँ, क्योंकि बाकी जो भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने तो अभी ऐसे हैं, उन्होंने किया नहीं है। आपको उसकी राहत देखिए, है? बिल्कुल, देखिए टारगेट पहला यही होता है खिलाड़ी का। मैं अब सीधा ओलंपिक का टारगेट टेकूं, भाई हाँ मुझे ओलंपिक मेडल जीतना और क्वालिफाई का मैं टेकूं ही ना, तो पहले तो हमें क्वालिफाई करना ओलंपिक के लिए। हम्म। तो मैं जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए थे तो मेरे को एल्बो में इंजरी थी, और मेरे कोच ने बोला था कि हमारा टारगेट सिर्फ ओलंपिक क्वालिफाई का है। तो मैंने सोचा यार ओलंपिक क्वालिफाई का टारगेट क्यों, हम मेडल के साथ अगर क्वालिफाई करते हैं तो और अच्छी बात है। तो मेरे को जब समझ में नहीं आया तो कोच ने बोला कि पहला हमें क्वालिफाई करना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो क्वालिफाई करने के बाद जब चीजें वो एक माइंड फ्री हो जाता है कि भाई हाँ मुझे एक ओलंपिक पे फोकस करना है बस। तो वो चीजें हम माइंड बिल्कुल फ्री है कि भाई अब एक टारगेट है, जब हम ओलंपिक में अपने देश के लिए बेहतर करना है, और उसी की तैयारी कर रहे हैं हम अभी। क्योंकि अगर क्वालिफाई नहीं होता तो हमारा फोकस उस पे रहता है कि भाई पता नहीं कब टूर्नामेंट होगा और उसमें हमने क्वालिफाई करना है। और अभी देखा जाए, आपने 3 महीने हो गए, आपने तो हल्की फुल्की तो ट्रेनिंग शुरू की हुई है, पर जब आपने बात की कि जब तक मैच नहीं होगा तब तक हमें गलतियों का पता नहीं चलेगा। 3 महीने में आप तो एक सिर्फ नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो सिर्फ फिट रहने के लिए कर रहे हैं, पर मैच प्रैक्टिस तो दूरी है। तो इसको कैसे करोगे? क्या अभी कोई फेडरेशन से या कोई सरकार से बात हुई, या हम देख शुरू करें? देखिए, मैंने आपको बताया था, मैंने अपने घर पे मैट लगा रखा, मैंने अपने गांव से मैट मंगवा के अब मैंने अपने पर्सनल मैट लगा रखा है, और मेरा पार्टनर मेरे साथ है। तो मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी तरह से कर रहा हूँ। मुझे बस पार्टनर की जरूरत है कि भाई पार्टनर अगर 2-3 पार्टनर और होते तो मैं अपनी 100% ट्रेनिंग करता। अभी मैं 70-80% अपनी जो पहले ट्रेनिंग करता था उसकी 70-80% ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं हार्ड वर्क उतना ही कर रहा हूँ जितना मैं पहले करता था, उससे ज्यादा करता हूँ, क्योंकि अभी मैट पूरी तरह से नहीं कर पाते। तो उसमें हम वेट ट्रेनिंग, जो हमारी चीजें, जैसे हम किसी चीज में पावर की कमी थी, भाई लेग में है या हाथों में है या कोर की पावर बढ़ानी है, तो हम उस पे ज्यादा काम कर रहे हैं। जो मेरे कोचेज हैं, जो मेरा डॉक्टर है मेरे साथ फिजियो, तो वो चीजें हम एक शेड्यूल बना के कि भाई किस चीज की कमी है शरीर में, उस चीज पे ही काम कर रहे हैं, और मैट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो अभी आपने किस किस पे मतलब ज्यादा वर्क किया है? किस किस के आपको लगता था क्या क्या ये कमी है, उस पे मैं काम करूंगा? और कितना टाइम आप अब प्रैक्टिस को दे रहे हैं? प्रैक्टिस को मैं सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे, सुबह 2-2.5 घंटे शाम को। और जो चीजें मैंने आपको बताया कि भाई मैं लेग डिफेंस पे ज्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि लेग डिफेंस की मेरी बहुत प्रॉब्लम रहती थी पहले से काफी सुधार हुआ है, लेकिन मैं उसमें और सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं और सुधार करूँ और ओलंपिक में कोई भी गलती ना करूँ। और पावर की जो वेट ट्रेनिंग है, क्योंकि अभी हमारे पास ऑफ सीजन है तो हम पावर ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो मैं पावर ट्रेनिंग करता हूँ। जो मेरे कोच और जो मेरे डॉक्टर है जो मुझे शेड्यूल देते हैं, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। पर जैसे आपने कहा कि हम प्रैक्टिस तो चलो करते हैं ये एक दूसरे से, पर
जिनसे मुकाबला होना है हमारा ओलंपिक में, जहाँ कोई और बड़ा टूर्नामेंट होता है विदेशी खिलाड़ियों से, फिर वो उसको तो तैयारी उनसे तो मैच नहीं हो रहे हैं, उसको क्या कैसे करोगे फिर? वो तो दिक्कत होगी यार। देखिए मैच सबका पता है कौन कैसे खेलता है, तो मैच तो नहीं हो रहे पर एक दूसरे का पता है, तो वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि सभी खिलाड़ी जो अच्छे खिलाड़ी उनकी यूट्यूब पे वीडियो है, तो उनकी वीडियो देखते रहते हैं भाई किसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किसका क्या वीक पॉइंट है, कहाँ से कौन अटैक करता है, कहाँ से कौन डिफेंस करता है या काउंटर करता है, तो वो चीजें देखते रहते हैं एक दूसरे की। और आगे आप पहले विदेश में भी ट्रेनिंग करते थे कि तो सिर्फ इंडिया में ही पहले करते थे लॉकडाउन से पहले? नहीं, मेरा लॉकडाउन से पहले मेरा ज्यादातर ट्रेनिंग मेरा बाहर ही रहा इंडिया से, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ स्पारिंग करते थे बाहर, तो उससे ज्यादा फायदा मिलता था। तो डिफरेंस क्या है इंडिया और बाहर में, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो बस यही है कि भाई हम एक तो हमें पार्टनर अच्छे मिल जाते हैं, मौसम चेंज हो जाता, खाने पीने का चेंज हो जाता, क्योंकि हर चीज इंडिया में तो हो नहीं रही, भाई टूर्नामेंट इंडिया में हो रहा है, और जिनके साथ हमें बाउट लड़ने उनके साथ हमें स्पारिंग करने, उनकी गलतियों का हम अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं, उनकी गलतियों का हमें पता लग सकता है, तो एक दूसरे के साथ ओलंपिक मेडलिस्ट है, वर्ल्ड के मेडलिस्ट, उनके साथ स्पारिंग करके अपनी गलतियों का पता लगा सकते हैं और उसमें परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। बजरंग जी, आप भारत के लिए ओलंपिक में बहुत बड़ी उम्मीद हो, हर मतलब तकरीबन हर यही कह रहा है कि बजरंग पूनिया ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप मेडल ला सकते हैं, या आपका क्या नजरिया है इसमें? देखिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो देशवासी मुझसे उम्मीद कर रहे हैं मैं उन पे खरा उतरूं, और मेरा काम है मेहनत करना, और मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ कि भाई मैं देश के लिए मेडल जीतूं, और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो मेडल जीते। तो मैं जिस दिन जाऊंगा, मैं कोशिश आप लोगों की दुआएं, सभी देशवासियों की दुआएं हैं, तो मैं उस दिन जिस दिन मैं मैट पे उतरूं ओलंपिक में, वो दिन भगवान मेरा दिन दे और मैं देश के लिए मेडल जीतूं। और एक बात बताएं, आपने जब 2014 की एशियन खेलें थी, उसमें आपने 61 कैटेगरी में भाग लिया था, पर उसके बाद 65 में आप आ गए, फिर आपने ये चेंज क्यों किया? देखिए 61 ओलंपिक वेट कैटेगरी नहीं थी और 65 ओलंपिक कैटेगरी थी, तो मैं इसलिए मैं ये नहीं कि मेरा सपना भी था ओलंपिक मेडल जीतना, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं 61 में ही खेलता रहूं, क्योंकि 61 उस टाइम पे कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स में थे, उसके बाद वो हटा दिए कॉमनवेल्थ गेम्स में, बस सिर्फ ओलंपिक वेट कर दिए, तो मैं इसलिए ओलंपिक वेट में आया था 65 में कि भाई मैं देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतूं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भारत ओलंपिक में अच्छा कर पाएगा इस बार? क्योंकि देखिए उम्मीद, हमने एशियन गेम्स में भी आप 2018 में देखिए, एशियन गेम्स में पहली बार इतने मेडल जीते, 15 गोल्ड जीते थे हमने एशियन गेम्स में, और पहली बार इतने मेडल जीते थे, कभी भी नहीं जीते थे, तो हमारे खेल में सुधार हुआ, और ऐसे ऐसे गेमों में हमने मेडल जीते थे जिनमें भारत ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी गेम होते हैं, और उन गेमों में हमने मेडल जीते थे। तो उम्मीद अब की बार ओलंपिक में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और मैं चाहता हूँ कि ओलंपिक में अब की बार ऐसा हो कि कभी ना हुआ हो, और भारत उसमें। आपको क्या लगता है, अगर आपको कोई गेस करूं मैं भी, आप बताएं कितने मेडल आ सकते हैं? क्या लगता है आपको कितने मेडल आ सकते हैं? देखिए मैं जितनी उम्मीद कर रहा हूँ 10 से 15 मेडल की उम्मीद कर रहा हूँ अब की बार ओलंपिक में देश से। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए बजरंग जी। हम कामना करते हैं कि आप ओलंपिक में मेडल जरूर लाएं, क्योंकि बहुत बड़ी उम्मीद भारत को आपके ऊपर है। हम भी यही कामना करते हैं कि आप अच्छा करें और जो होप है उसके ऊपर पूरा खरा उतर सके, यही हमारी उम्मीद है। और भारत के लिए हम कामना करते हैं कि और जो अभी जो बड़ा दौर चल रहा है ये जल्द से जल्द समाप्त हो, और जो खिलाड़ी हमारे ओलंपिक में जाने के लिए तैयार बैठे हैं वो अपनी तैयारी फिर से शुरू कर सके। धन्यवाद जी। तुसी वेख रहे हो ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।